वर्ड इज एमिनेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट अ पर्सन दैट इज फेमस एंड इम्पोर्टेंट, व्यक्ति जो प्रख्यात हो या फिर महत्वपूर्ण हो या फिर आपका प्रतिष्ठित हो। फेमस और नोटेबल सिनोनिम से माइनर और एवरेज इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ 15 एमिनेंट पॉलिटिकल फिगर, तो जो आयोग है उसमें 15 प्रतिष्ठित राजनीतिक हस्तियां शामिल थी। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब दैट इज रिंग बैक, इसका मतलब होता है टू कॉल समवन हु कॉल्ड यू अर्लियर, और वी कैन से टू कॉल समवन फॉर अ सेकंड टाइम, किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल करना जिसने आपको पहले कॉल किया हो या किसी को दूसरी बार कॉल करना। एग्जाम्पल देखिए, आई एम अ बिट बिजी, कैन आई रिंग यू बैक इन अ फ्यू मिनट्स, तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ भाई, क्या मैं आपको कुछ मिनटों में फोन कर सकता हूँ। नेक्स्ट आपका एनेक्डोटल, ये आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन एनेक्डोट्स एंड पॉसिबली नॉट ट्रू और एक्यूरेट। ओके, तो किस्सों पर आधारित जो गलत भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए आपका अनरिलायबल और वी कैन से अनट्रूथफुल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द न्यूज़पेपर्स मास्टर शार्क स्टोरी वाज बेस्ड ऑन एनेक्डोटल एविडेंस, तो जो आपका अखबार में जो मास्टर शार्क की कहानी है ना, वो क्या है आपका ऐसे साक्ष्य पर आधारित है जो क्या गलत भी हो सकता है, मतलब किस्से पे आधारित है वो। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब दैट इज रिंग अप, इसका मतलब होता है टू मेक अ फोन कॉल टू समवन, किसी को फोन करना। एग्जांपल देखिए, शी रैंग मी अप टू से शी कुडंट कम, तो उसने मुझे यह कहने के लिए फोन किया कि वह नहीं आ सकती भैया। नेक्स्ट आपका एडजंक्ट, आपका नाउन है, इसका मतलब होता है समथिंग एडेड और कनेक्टेड टू समथिंग लार्जर और मोर इम्पोर्टेंट, कुछ जोड़ा या किसी बड़ी या अधिक महत्वपूर्ण चीज से जुड़ा हुआ। नेसेसरी और अप्लायंसेस के क्या सिनोनिम्स है। एग्जांपल देखिए, आई होप्ड आई वुड फाइंड द कंप्यूटर कोर्स अ यूजफुल एडजंक्ट टू माय अदर स्टडीज, तो मुझे उम्मीद थी कि जो मैं कंप्यूटर का कोर्स कर रहा हूँ ना, वो मेरी बाकी अध्ययन, जो मेरी बाकी स्टडीज है ना, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सहायक होगा, मतलब उनसे कनेक्ट होगी, कुछ ना कुछ यूजफुल चीज मैं कर लूंगा। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब दैट इज रोल ओवर, इसका मतलब होता है टू एग्री टू व्हाट समवन वांट्स स्पेशली बिकॉज यू आर अंडर प्रेशर और अंडर समवन्स कंट्रोल, तो कोई जो चाहता है उससे सहमत होना, विशेष रूप से क्यों, क्योंकि आप क्या दबाव में है या फिर किसी के नियंत्रण में है। एग्जाम्पल देखिए, दे आर नॉट गोइंग टू जस्ट रोल ओवर एंड लेट हिम प्ले बिकॉज दे आर गेटिंग प्रेशर फ्रॉम एवरीबडी, तो हर किसी से उनके ऊपर दबाव होगा कि वे इस बंदे को नहीं खिलाना या फिर इस बंदे को खिलाना, कई बार होता है ना। ओके, तो वो उसके बेस पे क्या रोल ओवर कर रहे हैं, क्या वो नहीं मान रहे उस चीज। नेक्स्ट आपका हैकल वर्ब, इसका मतलब होता है टू इंटरप्ट अ स्पीकर एट अ पब्लिक मीटिंग विद डिफिकल्ट क्वेश्चंस और रूड कमेंट्स। ओके, तो टोका टाकी करना। वेट और हैसल इसके सिनोनिम्स से। एग्जांपल देखिए, द प्लेयर्स वर बीइंग हैकल्ड बाय द फैंस, तो खिलाड़ियों को प्रशंसकों द्वारा परेशान किया जा रहा था, मतलब गेम खेल लोगे बीच में से कमेंट करना होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका ईडीएम है दैट इज फ्रेज है ये अ बिट मच, इसका मतलब होता है अनोइंग और अनप्लेजेंट, कष्टप्रद या फिर आपका अप्रीतिकार। ओके, तो इसका मतलब अप्रीतिकर। ओके, तो इसका मतलब है जैसे आपका अंग्रेजी कोई चीज आपका कष्ट देती, तो वो है आपका बिट मच। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, देखो क्या लिखा आपका, इट इज अ बिट मच एक्सपेक्टिंग मी टू वर्क ऑन संडे, तो ये क्या आपका कष्टप्रद है। ओके, क्या कष्टप्रद है कि आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि संडे को भी मैं काम करूं, तो बेसिकली संडे को क्या होती है, छुट्टियां होती है। ओके, तो ये चीज क्या है, अनोइंग है कि आप क्या कर रहे हैं, चाहते हैं कि मैं संडे को भी काम करूं, समझ है। नेक्स्ट है आपका वेस्टेज, ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज लेफ्ट आफ्टर द रेस्ट ऑफ इट हैज गॉन, तो किसी स्थिति का अवशेष, निशानी, ट्रेस और रेमनेंट इसके अगेंस्ट सिनोनिम्स। एग्जांपल देखिए, दीज ओल्ड बिल्डिंग्स आर द लास्ट वेस्टेजेस ऑफ अ कॉलोनियल पास्ट, तो ये जो पुरानी इमारतें ना, तो ये पुरानी इमारतें क्या है, जो कॉलोनियल पास था ना, उसकी क्या है आपकी, उसके अवशेष क्या है, निशानी है, तो अंतिम अवशेष हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेज है अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, इसका मतलब होता है द क्लीन एयर विच यू ब्रीथ आउटसाइड स्पेशली व्हेन कंपेयर टू द एयर इनसाइड अ रूम और बिल्डिंग, तो बाहर खुले स्थान की ताजी हवा। एग्जाम्पल देखेंगे, लेट्स गो फॉर अ वॉक, आई नीड अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। ओके, तो आओ भैया बाहर चलते हैं, मुझे ताजी हवा की सांस चाहिए, मतलब मुझे खुली हवा चाहिए। ओके, तो दैट इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है आपका गेन से वर्ब है, इसका मतलब होता है स्पीक अगेंस्ट और अपोज समवन, किसी के विरुद्ध बोलना या विरोध करना। रिफ्यूट, रिजेक्ट से एडमिट, कंफर्म इसके अपोजिट है। एग्जाम्पल देखिए, इट कांट बी गेनसेड दैट मोस्ट पीपल विश दे हैड मोर टाइम एंड मनी। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उन्हें अधिक पैसा या फिर आपका समय चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बंडल ऑफ एनर्जी, इसका मतलब होता है वेरी एनर्जेटिक पर्सन, बहुत ऊर्जावान व्यक्ति। एग्जाम्पल देखिए, शी इज अ बंडल ऑफ एनर्जी, तो वह क्या है, एक ऊर्जा का बंडल है, मतलब क्या है, वह जो है ना वो ऊर्जावान व्यक्ति है। नेक्स्ट आपका इंटैक्ट एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कंप्लीट और नॉट डैमेज्ड। ओके, साबुत, क्षतिग्रस्त नहीं या फिर सही सलामत। एंटायर, होल सिनोनिम से पार्शियल, इम्परफेक्ट इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देखिए, वेरी फ्यू ऑफ द बिल्डिंग रिमेन इंटैक्ट फॉलोइंग द अर्थक्वेक, तो भूकंप के बाद कुछ ही ऐसी इमारतें हैं जो बरकरार है, सही सलामत बची हैं। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है टू गो और मेक समथिंग गो अंडर वाटर, जलमग्न हो जाना, होना या फिर आपका जलमग्न करना। सबमर्ज हम उसे कहेंगे वर्ब। एग्जांपल देखिए, द फील्ड्स वर सबमर्ज्ड बाय द फ्लड, तो बाढ़ ने क्या करा, खेतों को जलमग्न कर दिया या फिर बाढ़ में खेत जलमग्न हो गया। नेक्स्ट है आपका शॉन्टर, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू वॉक विदाउट हरी, टहलना, चहलकदमी करना बिना जल्दबाजी या फिर घूमना फिरना कहेंगे। तो स्टॉल वॉक्स एग्जाम्पल देखिए, ही शॉन्टर्ड बाय लुकिंग वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, तो वह इधर उधर भटक रहा था, अपने आप में बहुत प्रसन्न दिख रहा था और प्रसन्नता से इधर उधर टहल रहा होगा वो। नेक्स्ट आपका द बिलीव दैट लिविंग पीपल कैन कम्युनिकेट विद पीपल हु हैव डाइड, तो यह विश्वास करना कि जो जीवित लोग हैं ना, मरे हुए लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। तो दैट इज स्पिरिचुअलिज्म। ओके, नाउन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है वर्ड है एक्सीजेंसी, ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है एन अर्जेंट नीड और डिमांड फॉर समथिंग दैट मस्ट बी डेल्ट विद और विदाउट डिले। ओके, तो किसी चीज की अविलंब आवश्यकता या फिर आपका तात्कालिक आवश्यकता या फिर आपका आवश्यकता, अत्यावश्यकता हम कहेंगे। क्राइसिस और इमरजेंसी सिनोनिम से एग्जांपल देखिए, इकोनॉमिक एक्सीजेंसी ऑब्लाइज द गवर्नमेंट टू एक्ट, तो आर्थिक जो अनिवार्यता थी ना उसमें क्या करा, सरकार को कार्य करने के लिए बाध्य करा, मतलब तात्कालिक आवश्यकता होगी उसकी, किसकी, इकोनॉमिक तरीके से कोई आपका तात्कालिक आवश्यकता है तो सरकार ने काम करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है द बिलीव दैट रिलीजन शुड नॉट इन्फ्लुएंस और बी इन्वॉल्व्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन, गवर्नमेंट एटसेट्रा, यह विश्वास कि सरकार, शिक्षा, समाज आदि पर धर्म का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ओके, धर्म निरपेक्षता या फिर आपका पंथ निरपेक्षता, तो दैट इज सेक्युलरिज्म। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आपका ब्लैमिश, नाउन है, इसका मतलब होता है मार्क दैट स्पॉइल्स द वे समथिंग लुक्स, दाग या धब्बा। ब्लाइट और ब्लॉच इसका सिनोनिम से डेकोरेशन, ऑर्नामेंट इसका अपोजिट। एग्जांपल देखिए, द फर्स्ट मिरर हैड अ ब्लैमिश ऑन इट्स सरफेस सो वी टुक इट बैक टू द स्टोर, तो पहला जो दर्पण है उसकी सतह पर एक धब्बा था, इसलिए हमें उसे वापस स्टोर में ले जाना पड़ा और उसे चेंज करवाना पड़ा। तो ये तो था वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।